चलो फिर आज की क्लास कल कहाँ तक हो गए थे? कल अपने हो गए थे 30 तक। कल वाले में कोई डाउट? ठीक है। ये हो चुका था। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं, ठीक है, जिनमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:7 और दूसरे में 7:5 है। यदि दोनों मिश्रण को मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात यानी कि पानी का अनुपात क्या होगा। ये कह रहा है ये दो बर्तन है, ठीक है ना। पहले बर्तन में कितने लीटर रखा हुआ है? 20 लीटर लिक्विड है। इसमें दूध और पानी का रेशियो है 3:7 कि दूध और पानी का रेशियो 3:7। और ये कह रहा है एक दूसरा बर्तन है जिसमें कितने लीटर है? 36 लीटर है और जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:5। इन दोनों का जितना भी ये डाटा है ये एक तीसरे बर्तन में मिला दिया गया, तो बोल रहा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा। यही क्वेश्चन। तो भाई जब मिक्स किया जाता है ना तो याद रखना दूध दूध में मिक्स हो जाएगा और पानी पानी में मिक्स हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले रेशियो से कर लेते हैं भाई। यहाँ पे 3 और 7 कितना हो गया? 10। तो पहले में 10 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितने लीटर के बराबर है? 20 लीटर के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू तो तुम बोलोगे 2। अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 है तो पहले में दूध का रेशियो कितना है? 3। 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6। और पानी का है 7 रेशियो, 7 को 2 से गुणा करोगे तो पानी का रेशियो कितना आ जाएगा? 14। यानी कि पहले में 20 में से 6 लीटर दूध है और 14 लीटर क्या है? पानी। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में 7 और 5 कितना हो गया भाई? 12। और 12 रेशियो की वैल्यू यहां कितनी है? 36। तो भाई एक रेशियो की वैल्यू काटो 12 से, तुम बोलोगे 3 लीटर। अगर एक रेशियो की वैल्यू 3 लीटर है तो 7 से गुना करना 21। और ये 7 किसका रेशियो था? पहला है तो पहला दूध का रेशियो था। 7 3 21 लीटर दूध है और 3 को 5 से करूंगा तो 15 लीटर पानी है। ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई कि पहले में 6 14 है, दूसरे में 21 15 है। अब जैसे ही दोनों मिश्रण को आपस में मिलाया गया तो दूध दूध में मिक्स हो गया। तो 6 और 21 दूध का रेशियो 27 लीटर और 14 और 15 29 लीटर। तो इसका रेशियो हो गया 27 29। आगे कटेगा तो ये अपना आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। क्लियर है? याद रखना अगर सिंपल मिला रहे हैं तो दूध दूध में मिल जाएगा और पानी पानी में। नेक्स्ट पे आ जाओगे। अगर मैं यहां ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, कर दो। मैंने कल की क्लास में खूब क्वेश्चन करवाए थे जिनमें मिक्सर का परसेंटेज या मिक्सर पूछा गया था। चलो देख लो। मैं पहले ना इसे करवाता हूं रेशो के तरीके से, फिर अपने मिक्सर पे आते हैं। तो पहले रेशो का तरीका देख लेते हैं। अगर मैं इसे रेशो के तरीके से करवाता हूं तो तुम इतना बताना कि पहले में ये क्या बोल रहा है। मैं पहले लिक्विड को ए मान लूं क्या? ए लिक्विड में ये कह रहा कितने द्रव में लिक्विड में 25% क्या है भाई? दूध है। अगर 25% दूध है तो बाकी बचा हुआ 75% क्या हो गया?
पानी, पानी होगा क्योंकि 100% टोटल होता है। इसका रेशियो बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1:3। यानी कि पहले में मिल्क और वाटर है 1:3 में। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे में दूध कितना है भाई, 30, तो पानी कितना बचा, 70। अब अगर मैं रेशियो बनाऊं तो कितना बन जाएगा, 3:, तो इसको अगर मैं बी मान लूं तो इसमें दूध और पानी का रेशियो है 3:। अब तुम एक बात बताना कि मैंने तुम्हें बहुत बार बताया, नहीं बताया, जिसको नहीं पता वो अब देख लेना कि मिक्स होने से पहले डाटा कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, अगर बराबर होता है तो भाई ये मेरे पास है 4, इसको जोड़ के देखो कितना बन रहा है 4, और इसको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा। अब मेरे को इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए एलसीएम ले लूं दोनों का, कितना आ गया 20। एलसीएम कितना आ गया, अब मेरा दोनों जगह 20 होना चाहिए। अगर 20 होना चाहिए तो मैं इसको कितने से गुणा करूं, 5 से। अगर इसे 5 से गुणा करना है तो इन दोनों को 5 से गुणा कर दिया मैंने, क्लियर हो गया। इसको 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं, 2 से। तो 2 से इसको नहीं करना, इनको करना है। ये तो मेरे पास आ गया, दोनों देख लो, ये 5 और 15 20 हो गया, ये 6 और 14 20 हो गया। अभी जोड़ना नहीं है, लेकिन इसने ये बोला पहले बर्तन में से कितना निकालना है 6, और दूसरे बर्तन में से कितना निकालना है 4 भाग। यानी कि दोनों को जो मिक्स करना है ना वो 6:, कि जब पहले का 6 भाग हो तो दूसरे का कितना होना चाहिए 4। तो मैंने कहा था जिस अनुपात में मिक्स किया जा रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बराबर करके जोड़ दो, सिंपल मांगे। लेकिन अगर वो उसमें भाग या हिस्सा दे रहा है कि इतना इतना होना चाहिए, तो जिस अनुपात में मिक्स किया जा रहा है उसे क्या कर दो, उसी में मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले का कितना भाग है 6 भाग, और दूसरे का कितना भाग है 4 भाग। तो ये लो भाई, जिसका जितना भाग में मिक्स कर रहा है उससे गुणा कर दो। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और अपने जोड़ देते हैं भाई। तो ये मेरे पास हो गया 30, और ये हो गया 8, 8 का 3 मल्टीपल 24, 30 और 24, ये 30 हो गया और दूसरा हो गया 24, तो मैं जोड़ दूंगा, हो गया 54। और इधर आऊं तो ये हो गया 15, 15 6 90, और इधर हो गया 14, 14 4 56। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 136, 146, 146, 146, सॉरी भाई, काट दो, काट दो, कट रहा है 3 पे कटना चाहिए, नहीं कट रहा 3 पे, 2 पे काट दो। ये 2 से कटा 27 पे, और ये 2 से कटा 73 पे, 27:73। अब ये कह रहा है भरे तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, दूध का प्रतिशत कितना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 100 हो रहा है। जो 100 पे होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज होता है। तो अगर पूछे दूध कितना है तो 27% है, और अगर पानी पूछे तो कितना है 73% है। क्लियर हो गए। अब एक तरीका और देख लो भाई, ये कह रहा है पहले में दूध कितना है 25%, दूसरे में दूध कितना है 30%, इतना ही है। क्लियर। अब दोनों को मिलाया जाना किस रेशियो में, पहले का 6 भाग और दूसरे का 4 भाग। अगर मैं इसका रेशियो आगे और काट दूं तो ये हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा भाई 3:2। अब तुम गौर से देखो इन दोनों का अंतर कितना है 5, और इन दोनों का टोटल कितना है। तो मेरे पास 5 रेशियो की वैल्यू 5% है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1%। अब एक को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 3%, और एक को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2%, रहना चाहिए। क्लियर हो गया। अब तुम ये बताओ कि ये बड़ा है तो इसमें से मिक्सचर माइनस होगा, 30 में से ये माइनस हुआ, कितना आना चाहिए 3, तो यहां कितना रखूं। तो तुम कहोगे इन दोनों का अंतर रख के देख लो, कितना रखना पड़ेगा 27%। माइनस करना, 30 में से 27 गया 3, और 25 में से 27 गया, कितना बचा आ गया। तो मिक्सचर में दूध का परसेंटेज कितना हो जाएगा 27%। क्लियर हो गया, अरे क्लियर हो गया। चलिए, कल मैं करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, आ जाओ आगे। लो भाई,
कर दो ये वाला क्वेश्चन। मैंने जब तुम्हें मिक्सर का चैप्टर करवाया था क्लास में, तो क्या दिया था, ये परसेंटेज किसका है, चीनी का, और ये जो 50% करना चाहता है ये भी किसको करना चाहता है, चीनी को, और इसके लिए मिला क्या रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि पहले से किसी सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड में कुछ परसेंटेज दिया हो, फिर कुछ कम करके या कुछ ज्यादा करके, कुछ मिला के या कुछ निकाल के उसी का परसेंटेज चेंज कर रहा हो। तो तुम्हें वहां दो फार्मूले बताए गए थे, जब कुछ निकाला जाए या मिलाया जाए तो एक मिक्स का फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था, लिक्विड इनटू परसेंटेज का अंतर, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, और बाद में था, नीचे लिखा था बाद वाला परसेंटेज या नेक्स्ट परसेंटेज, बाद वाला परसेंटेज यानी कि मिलाने या निकालने के बाद जो परसेंटेज है वो लिखना है। अब ये फार्मूला कैसे यूज करना है अभी पता चल जाएगा। एक बार ये फार्मूला थोड़ा पजल कर रहा है कि पता नहीं क्या लिखवा दिया, तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, लिक्विड इनटू परसेंटेज का अंतर बटा में बाद वाला परसेंटेज। अब मेन बात है जो मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूं कि टोटल कितनी चीनी है भाई, 300 ग्राम है, ठीक है ना। 300 ग्राम चीनी का घोल है, चीनी 300 ग्राम नहीं है, ये टोटल घोल 300 ग्राम है, इसमें कुछ चीनी है और कुछ पानी है, क्लियर। इसमें चीनी कितनी है भाई, 40% है, जो शुगर या चीनी है वो 40%। अब ये करें इसमें और क्या मिलाई गई, चीनी मिलाई गई, ऐड की गई है, प्लस किया गया चीनी को, और जैसे ये किया तो चीनी की मात्रा कितनी हो गई। तो ये पूछ रहा है कि चीनी मिलाई कितनी गई थी। तो ना तुमने एक चीज ध्यान रखना है, देखो पहले चीनी का परसेंटेज कितना था, बाद में क्या मिलाया, और चीनी का परसेंटेज कितना हो गया 50। तो जो मिला रहा है, क्या मिला रहा है, चीनी, और जो दिया गया परसेंटेज है वो सेम नहीं होना चाहिए। चीनी मिला रहा है तो चीनी का परसेंटेज नहीं होगा, दूध मिला रहा है तो दूध का परसेंटेज नहीं चाहिए, पानी मिला रहा है तो पानी का परसेंटेज अपने को अपोजिट वाला चाहिए। तो अगर अपोजिट वाला चाहिए तो मैं यहाँ चीनी के साथ वाटर का परसेंटेज निकालूंगा। क्या कि अगर 40% चीनी है तो बाकी बचा हुआ 60% क्या है, और अगर 50% चीनी है तो बाकी बचा हुआ 50% क्या है, पानी। अब ये क्वेश्चन हो गया 300 ग्राम में 60% पानी है, कितनी चीनी मिलाई जाए कि पानी 50% हो जाए, आंसर अपना सेम ही आना है। अब वो फार्मूला लगेगा, लिक्विड कितना है अभी, तो तुम बोलोगे 300, लिक्विड कितना है 300, परसेंटेज का अंतर 10, और नीचे आ रहा है बाद वाला परसेंटेज, चीनी मिलाने या निकालने की बात के बाद ये परसेंटेज कितना हो रहा है 50, तो नीचे आ जाएगा 50। मैं काट देता हूं भाई, 0 से 0 कट गया, ये 5 से कट गया 60 पे, और मामला ग्राम में चल रहा है तो आंसर आ गया कि कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी, 60 ग्राम मिलानी पड़ेगी, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ। ये फार्मूला दो तरह से चलेगा, अगर वो यहाँ पे दे देता ना, मान लो ये उल्टा चलेगा ना फार्मूला, तो ये क्या बोलेगा 300 ग्राम में 60% पानी है, फिर ये बोलेगा अगर 60 ग्राम चीनी मिला दी जाए तो पानी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, फिर इसमें न्यू परसेंटेज वाला फार्मूला लग जाएगा, या यहाँ पे जो है वो डाटा रख दोगे तो आ जाएगा, मतलब ये फार्मूला डबल काम करेगा। आगे क्वेश्चन आएगा मैं करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाओ। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ना नॉर्मल है, वैसे ये पजल करते हैं और कुछ नहीं करते, कर दो। करवा दूं भाई, आ जाओ। अगर इस क्वेश्चन पर आते हैं
तो कह रहे एक वर्ग में 65 विद्यार्थी है, मतलब कोई क्लास है, वर्ग का मतलब क्लास मान लेते हैं, सॉरी एक क्लास है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट है भाई 65, और उनमें टोटल कितना रुपया बांटा गया 39 रुपए बांटे गए। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक लड़के को, यानी कि उस क्लास के जितने भी बॉयज थे उसको मिला 80 पैसे, और प्रत्येक लड़की को, गर्ल्स को कितना मिला भाई 30 पैसे मिले। क्लियर। अब ये कह रहे हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 65 में से लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। पहले तो तुम ये बताओ, ये 80 और 30 जो है ये क्या है, पैसे है। क्लियर। तो भी सीधी सी बात, अगर मैं लड़के और लड़कियों को मिला दूं आपस में तो वो क्या बन जाएंगे विद्यार्थी, स्टूडेंट। स्टूडेंट में कौन आता है भाई, स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का जो मिक्सर है वो क्या कहलाता है, स्टूडेंट कहलाता है। और स्टूडेंट कितने थे। अब तुम ये बताओ कि अगर 65 में 39 रुपए बांटे गए, वहां बात हो रही है पैसे में, तो मैं इसको पैसे बना लूं। तो अगर मैं ये कहूं कि 39 रुपए हैं, तो अगर मैं पैसे बनाऊंगा तो कितने बन जाएंगे, और कितनों में बांटा जा रहा है 65 में। काटो, जब तुम इसे काटोगे तो ये 13 से कटा 3 पे, ये 13 से कटा 5 पे, और ये 5 से कट गया 60 पे। तो मतलब एक स्टूडेंट को कितना पैसा मिल रहा है, एवरेज 60 पैसा। अब वो बोल रहा है बॉयज को मिल रहा है 80, गर्ल्स को मिल रहा है 30, पहला जो मर्जी, दूसरा जो मर्जी, तीसरा उनका क्या होना चाहिए मिक्सर, तो मिक्सर हो गया 60 पैसे। अगर मैं इसको माइनस करता हूं कितना बचेगा 30, और इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 20। इसका रेशो बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 3:2, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना था 3:2। अब अगर मैं कहूं कि 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो टोटल रेशो कितना हो गया 5, और उधर दोनों का टोटल कितना है 65 स्टूडेंट। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तुम बोलोगे एक की वैल्यू आ गई 13। अगर मैं 13 को 3 से गुणा कर दूं तो बॉयज कितने आ जाएंगे 39। कितने लड़के थे 39, और अगर मैं 13 को 2 से गुणा कर दूं, 2 रेशो है ना, तो कितनी गर्ल्स आ गई 26, यानी कि 39 लड़के थे। इसने पूछा है लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो 39 लड़के और 26 लड़कियां थी। क्लियर है, ठीक है ना। पहला जो मर्जी, दूसरा जो मर्जी, मिड में हमेशा क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है दूध कितना निकला 80, पानी कितना निकला 40%। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो दोनों का मिक्सचर कितना निकला भाई 65%। पहला जो मर्जी, दूसरा जो मर्जी, तीसरा मिक्सचर होता है, निकला निकला निकला, तीनों एक जैसे। कितना बचा भाई 25, और कितना बचा 15। अगर मैं इसका रेशो बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 5:3। तो अपना कौन सा आंसर आ गया ए। अगर इसमें क्वांटिटी मांगे तो 8:120 के बराबर, एक की वैल्यू 15। इसको 15 से करोगे तो 75 लीटर स्टार्टिंग में दूध था और 45 लीटर स्टार्टिंग में पानी था। इसने रेशियो पूछा है तो 5:3। आ जाओ भैया, चलो कर दो। बेसिक सा क्वेश्चन है, कर दो फटाफट। मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में ना इसकी क्या वो डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा करके देखना, जो जो नहीं आए मैं दोबारा करवा दूंगा। देखो ये कह रहा है 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ, दूध का रेट क्या है 36, और इसके साथ पानी मिलाया गया। पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि ये दूध है और दूध के साथ क्या मिलाया जा रहा है पानी, और दोनों को मिलाया ना तो मिश्रण का जो रेट है, यानी कि मिक्सर का जो रेट है वो कितना हो गया 28 रुपए पर लीटर हो गया।
तो ये कह रहा दूध और पानी किस रेशियो में मिलाया गया। पहले तो ये बताओ दूध का रेट क्या है, यानी कि वो दूध खरीद के लाया गांव से 36 रुपए के हिसाब से। अब उसने उसमें पानी कौन सा मिलाया, ब्लैक वाटर, एक्वागार्ड, एक्वाफाइन, कौन सा मिलाया है? विराट कोहली पीता वो पानी 60,000 रुपए लीटर। सस्ता सस्ता मतलब छप्पड़ वाला, नल के आड़ा, जीरो। उसने जो पानी मिलाया वो फोकट का था, और फ्री का पानी 0 रुपए। तो भाई अगर मैं 0 में से 28 घटाऊं कितना बचेगा, और अगर मैं 36 में से 28 घटाऊं तो इसमें 8 आएगा, कितना बचेगा 8। काटो, 7 4 28 और 2 4, किस अनुपात में मिलाया था, 7 अनुपात। जब वो 7 लीटर दूध मिला रहा था तो उसमें 2 लीटर पानी मिला रहा था, ऑप्शन ए। ठीक है ना, पानी फोकट वाला था। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। चल कर दो। ये क्वेश्चन क्लास में तुम्हें बहुत करवाए हुए। अपने दूध में पानी मिलाकर क्या रेट बेच रहा है भाई, तो तुम ये बताओ ये जो 9 रुपए पर लीटर बेच रहा है ये किसका रेट है, दूध का या पानी का या दोनों का। और दोनों को मैं क्या बोलूंगा, यानी कि उसने जो मिक्सर है उसे किस रेट बेचा, 9 रुपए, और कितना प्रॉफिट कमाया। तो अगर मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का रूल लगा दूं तो 100% का था जो 100%, कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर होता है, तो उसे बेचा कितने में, 120%। कल बताया था प्रॉफिट है तो ऐड कर देना है, लॉस है तो माइनस। सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य 100% है, तो सेलिंग प्राइस 20% अबव होगा, तो 120, और इधर 120 की वैल्यू है 9। मैं काट दूं दोनों तरफ, मेरे को 100% बनाना है ना, 100% बनाना है तो मैं इसके 12 से काट देता हूँ, 12 से काटा कितना आया 10, इसे भी मैं 12 से काट देता हूँ, कितना आया 9/12, ये कट जाएगा 3/4। ठीक है, इसको 10 से गुणा किया कितना हो जाएगा 100, तो इसे भी मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, 3/4 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये कट गया 5 पे और ये कट गया 2 पे, तो 100% की वैल्यू आ गई 15/2 रुपए, यानी कि 7.5 लिख सकते हो। ठीक है, 15/2 ही रहने देना, मतलब जिसको वो 9 रुपए बेच रहा था जिस मिक्सर को, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 15/, ये तो पिछला बन गया कि दूध की लागत कीमत कितनी है, मिल्क कितने वाला मिलाया था 10 रुपए पर लीटर वाला, और पानी कितने वाला मिलाया था भी, तो तुमने पीछे बार भी बोला था फ्री वाला, यानी कि 0 वाला, और दोनों को मिला के जो मिक्सर बनाया उसकी वैल्यू क्या है 15/2। अब ना, अब माइनस करना है तो तुम फ्रैक्शन माइनस मत करने लग जाना जब तक जरूरत ना हो। तुम ये देखो इसके नीचे कितना है, बाकी के नीचे तो नहीं है ना, तो तुम सभी को 2 से गुणा कर दो। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 20, इसको 2 से गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 0, और इसको 2 से गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 15। तो मैं इसको माइनस करूंगा ये बचेगा 15, और इसको माइनस करूंगा ये बचेगा 5। अब रेशो बनाएंगे तो ये 5 से कट गया 3 पे, और ये 5 से कट गया 1 पे। दूध और पानी किस रेशो में मिलाया गया था, 3:1 में। क्लियर हो गया, समझ आ गया, दूध में जो पानी मिला रहा है वो फ्री वाला है। आ जाओ आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कर दो, तुम्हें 1 मिनट दिया पूरा सभी को।
करवा दूं भाई? चलो देखो, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था। आ जाओ। सबसे पहले ना, ये कह रहा 3 गिलास हैं जिनमें पानी रखा हुआ है, 1 2, मैं ऐसा मान लेता हूं ये पहला गिलास है, ये दूसरा गिलास है, ये तीसरा गिलास है। और पहले गिलास में 1 लीटर है, दूसरे गिलास में 2 लीटर है, और तीसरे गिलास में 3 लीटर है। तो ये किस रेशियो में रखा हुआ है? 1 2। इनको साइड में कर, ठीक है। ये कह रहा है पहले गिलास में जो दूध और पानी है वो किस रेशियो में? 1 अनुपात। दूसरे में दूध और पानी किस में है? 3 5 में। और तीसरे में किस अनुपात में है? 5 7 में। यह बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम ना इस पहले को जोड़ो, कितना हुआ? दूसरे को जोड़ो, कितना हुआ? और तीसरे को जोड़ो, कितना हुआ? यानी कि अगर मैं इनको जोड़ के देखूं तो पहले के 6, दूसरे का 8 और तीसरे का 12। अभी पीछे वाले में मैंने तुम्हें बताया था क्या, कि हर हाल में रेशो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होना चाहिए तो तुम ये बताओ 6 8 12 कहां बराबर हो रहा है? तो एलसीएम ले लो, कितना आया? 24। तो मतलब मेरे को इसमें भी चॉइस चाहिए, इसमें भी चॉइस चाहिए, और इसमें भी, मतलब मिक्स करने से पहले मैं इसको क्या करूंगा? बराबर। तो इस 6 को कितने से गुणा करूं कि चॉइस हो जाए? 4 से। तो भाई इन दोनों को 4 से गुणा कर दो। जैसे तुमने 4 से गुणा किया तो ये मेरे पास हो गया 4 अनुपात 20। क्लियर है? दूसरे में है 8। दूसरे में कितना है? 8। मेरे को कितना चाहिए? 24। कितने से गुणा करूं? 3 से। तो दूसरे को मैंने कर दिया 3 से गुणा, तो ये हो गया 9 और 15। 9 और 15 कितने हो गए भाई? 24। और इसमें मेरे पास 12 है, 12 2 24 होता है, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो गया 10 और 14। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता ना, ये ना दिया होता 1 2 3 और सीधा बोलता इतना इतना है, तीनों को मिक्स कर दे, तो मैं जोड़ देता, ठीक है ना। ये बन जाता 23 और ये जितना भी। क्लियर? लेकिन अभी ये कह रहा है बराबर नहीं है, पहले में 1 है, दूसरे में 2 और तीसरे में। तो मैंने तुम्हें क्लास में बार बार समझाया था, फिर बता रहा हूं, क्या है कि 1 2 3 रेशियो है ना, जिस रेशियो में मिलाया है या जिस रेशियो में वो मांग रहा है उसी रेशियो में वो गुणा कर दो। तो पहले को कितने से गुणा कर दो? 1 से। पहला 1 के रेशियो में है ना, दूसरा 2 के रेशियो में है तो 2 से गुणा कर दो, और तीसरा 3 के रेशियो में है तो 3 से गुणा कर दो और जोड़ दो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 18 और ये हो गया 30। जोड़ो भाई, 52। दूसरे को जोड़ते हैं, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 42। 92 काटते हैं भाई। 13 4 कितने होते हैं? 52। और 23 4 कितने होते हैं? 92। तो बनने वाले सॉल्यूशन में, बनने वाले लिक्विड में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा? 13:23 होगा। अब लास्ट में उसने पूछा है दूध और पानी, तो 13:23। अगर वो पूछता पानी और दूध तो बी वाला ऑप्शन हो जाता। तो अपना आंसर ए राइट है। समझ गए? क्लियर? सबसे पहले मिलाने के लिए बराबर किया जाता है। क्या किया जाता है? बराबर करने के बाद अगर उसने नहीं दिया कि इस रेशो में मिलाओ या इस रेशो में मिलाना है, तो सीधा जोड़ दो, दूध दूध में, पानी पानी में, गोल्ड गोल्ड में, कॉपर कॉपर में। और अगर वो मांग रहा है कि इस रेशो में अनुपात ये है या इस रेशो में मिलाना है, तो लास्ट में उतने से और गुणा कर दोगे। क्लियर हो गया? हाँ, अगर ये नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। अरे पीछे भी तो कराया है कि पहले का 6 भाग लिया, दूसरे का 4 भाग लिया, तो लास्ट में 6 और 4 से गुणा किया था। आ जाओ भाई। चलो कर दो ये कुछ। हो जाएगा? करो। कहीं भी कोई हवा नहीं है, अपने को कोई ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ पढ़ाना है कि समझ में आना चाहिए भी।
चलो, एक मिश्रण जिसमें 25 लीटर पानी के साथ कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है और उस मिश्रण की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर है। शुद्ध दूध की मात्रा 12 है, तो मिश्रण में कितना दूध है? सबसे पहले तो ये बताओ कितने लीटर पानी है और कुछ मात्रा में क्या मिलाया जा रहा है और उस मिश्रण की कीमत क्या हो गई? 2 रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, दूध की कीमत कितनी है? 12 रुपए। पानी कौन सा मिला है? फ्री वाला। और मिक्सर की कीमत कितनी हो गई? तो भाई अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास आएगा 2 और ये मेरे पास आएगा 10, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 5। अब अगर मैं बात करूं तो दूध और पानी किस रेशो में मिलाया गया? 1:5 में। अब वो कह रहा है कितने लीटर पानी था भाई? 25 लीटर। और यहां पानी का रेशो कितना है? यानी कि 5 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 लीटर। तो अगर मैं 1 रेशो की वैल्यू के बारे में पूछूं तो तुम कितना बताओगे भाई? काटो, तुम बोलोगे 5 से काट देते हैं, कितने लीटर आ जाएगा? 5 लीटर। 1 रेशो की वैल्यू 5 लीटर। यहाँ दूध का कितना रेशो और 1 की वैल्यू कितनी आई है? तो कितना मिलाया गया भाई? 5 लीटर। समझ आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? आ जाओ। चल कर दो। अब ना यहां ये उलझा रहा है, देखना ये कह रहा है प्रति किलो लीटर। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो ये उसका ही कर रहा है। यानी कि अगर मैं पूछूं, देखूं 1 किलो लीटर की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। ठीक है ना? तो अगर मैं किलो हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं 1000 लीटर की वैल्यू कितनी है? 500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? 1 लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 बटा में 1000, 0 0, कितना आ गया? 5/10। ये रुपए है और यहां 56 पैसे लिखे हैं, तो मैं पैसे में बदल दूं, कितना आ गया? 50 पैसे। 1 लीटर की वैल्यू क्या आ गई? या 1 किलो लीटर की वैल्यू आ गई 50 पैसे। 56 पैसे प्रति लीटर। देखो यहाँ पे किलो लीटर नहीं लिखा, तो 1 लीटर की वैल्यू आ गई 50 पैसे। अब वो उसे दूध में पानी मिलाकर उसे क्या रेट बेच रहा है? 56। और कितना लाभ कमा रहा है? पहले तो ये बताओ, ये वाली समझ आ गई बात? क्लियर है ना सबको? अब अगर मैं आऊं तो ये सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 56 पैसे। और वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करोगे और लॉस है तो 100 में से। क्यों? क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है और अपने को कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो भाई 140% सेलिंग प्राइस बन गया और ये वैल्यू है 56 के बराबर। 14 से कट रहा है, ये 14 से कट गया 10 पे, ये 14 से कट गया 4 पे। तो 100% 10 से गुणा कर दिया, तो इधर भी 10 से गुणा कर दिया। 100% की वैल्यू आ गई 40 पैसे। क्लियर है? अभी अब जो मिक्सर उसने 56 पैसे बेच रहा है, वो मिक्सर बनाया कितने पैसे पे था? 40 पैसे पे। और जो दूध खरीद के लाया था 500 रुपए प्रति किलो लीटर, 1 लीटर का कितना रेट है अभी? प्रति लीटर कितना रेट था? 50 पैसे। और जो पानी मिलाया वो तो फोकट का था। वापस वही क्वेश्चन आ गया, कितना भाई? 40। और कितना? अगर मैं बनाऊं तो ये बन गया 4:, दोनों तरफ कितने से कट गया? 10 के पहाड़े से। तो जो जिसके नीचे, तो दूध का रेशो 4 है, पानी का रेशो 1 है। जब 4 लीटर दूध मिलाया तो 1 लीटर पानी। अब वो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या है? आ गया भाई बी ऑप्शन, 4:। क्लियर? यहां सिर्फ किस बात में उलझा रहा है? प्रति लीटर नहीं है, किलो लीटर है। क्लियर? बस थोड़ा दिमाग का यूज करवा रहा है और कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। आ जाओ भाई। चलो कर दो। अरे वीडियो को शेयर करते हो? किया करो भाई।
यहाँ किलोलीटर नहीं है भाई। एक व्यक्ति के पास 50 रुपए प्रति लीटर का कुछ रसायन है, लिक्विड है उसके पास, ठीक है ना, या केमिकल है, वह किस अनुपात में पानी उस रसायन में मिश्रित करे ताकि 40 रुपए प्रति लीटर की दर से मिश्रण बेचने पर कितने का लाभ? 50% का लाभ। तो उसने मिश्रण को बेचा क्या रेट है? 40। कुछ वर्ड का कहीं इधर उधर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रित लिखा है, मिश्रण लिख लेना चाहिए। 40 रुपए और कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 50%। तो कहने का मतलब 100 वाले को कितने में बेचा? 100 सेलिंग प्राइस, और इधर 40 है, 15% की वैल्यू 4। अब ना जब भी ऐसा कुछ आए ना, तुम एक बार 4 को भूल जाओ, 15 पे ध्यान दे लो। इस 15 को काटो और गुणा करो और 100 बना दो। तो सबसे पहले मैं इसको 3 से काटता हूं। 3 से काटा कितना आया? 5। और 5 को 20 से गुणा किया, बन गया ना 100। तो इधर मैंने कितने से काटा? 3 से, तो मैं इधर भी 3 से काट देता हूं। क्लियर? तो ये हो गया 4/3। इधर 20 से गुणा किया, इधर भी 20 से गुणा कर देता हूं। ऊपर वाले को करते हैं 20 का 4 गुणा 80, तो ये हो गया 80/3। यानी कि जो मिश्रण उसने 40 रुपए बेचा था उसकी वैल्यू कितनी थी? 80/3 शुद्ध बनाने में जो खर्चा आया। तो भाई अब आते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति के पास 50 रुपए प्रति लीटर का कुछ रसायन है। रसायन या जो केमिकल था वो क्या रेट का है? 50 का। उसने जो पानी मिलाया वो कैसा मिलाएगा? अब की बार देखो, उलझाने के लिए दूध की जगह रसायन लिख दिया, कोई फर्क नहीं। और जो मिक्सर की वैल्यू है वो कितनी है? 80/। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो किसी एक के नीचे कुछ दिया हो तो तुम उसकी उसी वैल्यू से गुणा कर दो, अपनी पॉइंटों से बात। अब देखो मैं 50 में से 80/3 को घटाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सभी को 3 से गुणा कर दूं, इसको 3 से, इसको भी 3 से और इसको भी, तो ये कट गया, कितना आ गया भाई? 80। ये आ गया 150 और वो आ गया 0। कितना बचा? 80। और कितना बचा? 70। अगर मैं बनाऊंगा रेशो तो ये हो जाएगा 8:7। अब अगर मैं बोलूं केमिकल का रेशो कितना है? 8। और पानी का रेशो कितना है? अब वो कह रहा है एक व्यक्ति के पास 50 रुपए प्रति लीटर का कुछ रसायन है, किस अनुपात में पानी मिलाए? अनुपात पूछा तो 8:7 में। जब 8 लीटर पानी मिलाए, लिक्विड मिलाएगा केमिकल, तो उसमें 7 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा? पानी। क्लियर है क्या? अब ये कह रहा है वह किस अनुपात में पानी उस रसायन में मिश्रित करे। पहले पानी है भाई, पहले पानी है, तो अपना आंसर आ गया 7:। वो कह रहा है पानी को रसायन के साथ, मतलब पानी को लिक्विड के साथ, तो 7:। देखो 8, 7 और 7 दोनों दिया है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। वेरी गुड, क्लियर हो गया? चलो आ जाओ। सेम पिछला था ऐसा पहले। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है और कुछ नहीं। 2 लीटर, 5 लीटर, 9 लीटर है, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध की सांद्रता क्रमशः 90, 80 और 70 है। सांद्रता का मतलब है कि उसमें जो दूध है, अगर 100 है तो 90% दूध है, 10% पानी। तो अगर मैं पहले के लिए लिखूं तो 90:10, ठीक है, कितना हो जाएगा? 9:। पहले में दूध और पानी है 9:1 में, दूसरे में 80, तो कितना आ गया? 20। काट दे भाई, ये कट गया 4 पे और ये कट गया 1 पे, तो दूसरे में है 4:1 में, और तीसरे में है 70 लीटर दूध है तो 30% पानी है, यानी कि 7:3, 0 कट जाएगा। ये अपना अनुपात बन गया। क्लियर? अब देखो पहले में 2 लीटर है, दूसरे में 5 है और तीसरे में, तो अगर मैं इनका रेशो बनाऊं तो ये हो जाएगा 2, 5 और 9। 2, 5 और ये सबसे लास्ट में यूज आएगा गुणा करने के लिए। तीनों गिलासों के एक बड़े बर्तन में खाने किया जाता है, तो दूध और पानी का, आपकी बार दूध और पानी पूछा है तो भी बराबर करते हैं। ये कितना है? 10, ये भी कितना है? 10, और ये कितना है? 5, तो मेरा एलसीएम 10 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 10 है, ये ऑलरेडी 10 है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसको 2 से गुणा करेंगे तब ये क्या बनेगा? 10 बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर ये सीधा होता तो मैं बराबर जोड़ देता, लेकिन अब ये कह रहा है पहला किस रेशियो में है, तो पहला 2 से गुणा होगा, तो ये मेरे पास आ गया 18 और 2, ठीक है।
दूसरा 5 के अनुपात में है तो ये 5 से गुना होगा, तो 10 और 40 गुना करेंगे तो और वो हो जाएगा 10, और तीसरा 9 से है तो ये 9 के से गुना होगा, तो 9 सत्ते 63 और 9 तिये 27, जोड़ देते 8 और 3 11, 1 बचा 11 12 121, और इसे जोड़ेंगे 39 39, कट रहा है अभी, आगे नहीं कट रहा, तो ये आंसर आ गया 121/39। क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आ जाओ भी। कर दो। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, उस बर्तन में 4 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बर्तन को भर दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, 2 बार तो दोहराया जाए तो कुल मिला के कितनी बार हो गया? 3 बार। ठीक है ना, आपको एक लड्डू मिला और उसके बाद वो प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो कुल मिला के 3। इसका एक फार्मूला होता है भाई, ए इंटू ए माइनस बी अपॉन ए अपॉन टाइम, जितने टाइम से ये रिपीट हुआ है, और बराबर आ जाएगा प्योर लिक्विड। दूध है तो दूध, पानी है तो पानी, प्योर के बारे में बताएगा। ए का मतलब है टोटल, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 40 लीटर, और बी का मतलब है जितनी बार निकाला गया, जितने लीटर निकाला गया, तो कितने लीटर निकाला गया? 4 लीटर। 4 लीटर दूध निकाला गया, उतना ही पानी भर दिया गया। और कितनी टाइम्स हुआ ये? 2 टाइम्स। कितनी बार हुआ? 3 बार। 3 + 1, एक पहले हुआ और 2 बार और दोहराया गया, तो कुल मिला के कितनी बार हुआ? 3 बार। इतनी बात समझ आ गई क्या? क्लियर? याद रखना, इसमें क्वांटिटी कम नहीं होने देगा। क्लियर? स्टार्टिंग में कितने लीटर है? 40, ये जितना मर्जी निकाले 40 कम नहीं होने देगा। 2 निकालेगा 2 डाल देगा, 10 निकालेगा 10 डाल देगा, 15 निकालेगा 15 डाल देगा। तो मैं फार्मूले में रख देता हूं 40। अब कितना निकाल लिया इसने? 4। 40 में से 4 निकल गया तो 36, और बटा में वापस 4 मिला दिया तो हो गया 40। और कितनी बार हुआ ये? 3 बार। तो ये हो गया 40। इसको काट दूं भाई, किससे कट गया? 4 से, 9 और 10 पे, और पावर आ गई 3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 40 गुना 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और बटा में 10 का क्यूब 1000। 1 से 1 0 कट गई, करो 4 से गुना तो 25। अरे किस लिए काटना है 25 से? सीधा गुना कर लो, छोटा है, सीधा गुना करो ना, 4 से जल्दी हो जाएगा। तो भाई 9 6 9 4 36 बचे 3, 29, वैसे ही 15, 29 16, कैलकुलेशन में ही हाथ तंगा तुम्हारा, बटे में 100, 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 29.16 लीटर। और ये प्योर आता है। अब तुम बताना, दूध और पानी में से क्या प्योर होता है? दूध। वैसे तो पानी भी प्योर होता है। हाँ, तुम जाके मांगोगे एक्वागार्ड का पानी दे दे, बिसलरी का पानी दे दे, क्या होगा? प्योर होगा। लेकिन दूध वाला बोले भैया दूध तो बेच दिया, वो जो पानी मिलाता हूं ना प्योर वाला, वो पड़ा है, ले जा। तो दूध और पानी में कौन प्योर है? दूध। तो अभी दूध बचा है 29.16, लेकिन इसने क्वांटिटी अब भी कितनी रखी हुई है? 40, तो 29.16 निकाल देते हैं। तो ये मेरे पास बच गया 84, ये 0, और ये मेरे पास बच जाएगा 1। तो भाई पानी कितना हो गया? 10.84, और बाकी बचा हुआ 29.16 लीटर क्या है? दूध। इसने पूछा मिश्रण में दूध कितना बचा है? बी ऑप्शन, 29.16। अगर पानी पूछे तो ये निकाल दो, पानी बच जाएगा। क्लियर? आ जाओ। चलो भाई कर दो। ये कह रहा है किसी बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें से 1/3
1/3 पार्ट दूध निकाला, उतनी मात्रा में पानी मिला दिया। उसके बाद कह रहा है 1/3 मिश्रण निकाला, उतनी मात्रा में पानी मिला दिया। तो दूध और पानी का अनुपात बताओ भाई। क्लियर? तो अगर मैं इस पे आऊं 81 का 1/3 कितना होता है भाई? 27। कितने लीटर निकाला जा रहा है? 27 लीटर निकाला जा रहा है। और कितना पानी मिलाया जा रहा है? 27 लीटर। क्लियर? तो अब मैं इसी में देखो हर बार 27 ही निकल रहा है, तो पिछला सेम हो गया। तो मैं वो पिछला फार्मूला अप्लाई कर देता हूं कि टोटल क्वांटिटी कितनी है? 27 निकाल दिया। 81 में से 27 निकालो, कितना बचा? 54। और वापस 27 मिला दिया, 81 हो गया। और ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। 2 ही बार हुआ है। काट दो, 27 से कट रहा है, ये 27 से 2 पे और ये 27 से, तो ये हो गया 81। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 9 81। तो भाई अब कितने लीटर दूध बचा है? 36 लीटर दूध बचा है। अगर 81 में से 36 लीटर दूध बचा है तो पानी कितना आ गया भाई? 45 लीटर। कितना आ गया? उसने पूछा नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो दूध है 36 और पानी है 45। 9 के पहाड़े से कट गया 4 पे और 9 के पहाड़े से कट गया 5 पे। लास्ट में पूछा है दूध और पानी, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगर पानी दूध पूछता तो 5 4। ठीक है ना? लास्ट में ध्यान रखना किसका पूछा जा रहा है। बहुत अभी आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।